हिना, उठ जाओ बेटा, 12 बज गए। हिना, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? दरवाजा खोलो बेटा। हिना, 1 घंटे से तुम्हारा दरवाजा बजा रही हूं, मगर तुम उठने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसी भी क्या नींद कि तुम्हें कुछ पता ही ना चले? सो नहीं रही थी मैं। सो नहीं रही थी? तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था। क्या मतलब तुम्हारा कि दिल नहीं कर रहा था? उर्दू बोल रही हूँ तो मतलब क्या समझाऊं आपको? हिना, हो क्या गया है तुमको? तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अब प्लीज लेक्चर मत देने लग जाएं। वैसे भी मेरा कोई मूड नहीं है लेक्चर सुनने का। मैंने तुम्हें इससे पहले कब लेक्चर दिया है? ये बताइए कब नहीं दिया? आपको तो मौका चाहिए मुझे जलील करने का। हिना, तुम्हें हो क्या गया है? तुम ये मुझसे किस तरह बात कर रही हो? तुम्हारे डैड नाश्ते पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी तुम्हें। अच्छा ठीक है, आप जाए, मैं आती हूँ। हाँ बेटा। हिना, कुछ लो ना बेटा, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? ओ प्लीज, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हिना, कैसी बातें कर रही बेटा? आप कुछ मत बोलें प्लीज। हाँ हाँ, बन जाए इनके सामने अच्छी, जैसे बहुत फिक्र है आपको मेरी। हिना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। सौतेली माँ। हिना, तुम पागल हो गई हो? क्यों डैड, क्या गलत कहा मैंने? हिना, प्लीज घर का माहौल खराब मत करो। डैड, घर का माहौल मैं खराब कर रही हूँ? घर का माहौल तो आपने खराब किया है इनसे दूसरी शादी करके। आखिर तुम्हें सायमा से क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने मेरी माँ की जगह ली है, उनकी हर चीज पर कब्जा कर लिया। ये मसला है मुझे इनसे। हिना, सायमा इस घर की फर्द है। ये सिर्फ आपकी बीवी है, मैं इन्हें इस घर का फर्द नहीं समझती। आखिर इस लड़की को हो क्या गया है? आप प्लीज टेंशन मत लें, वो अभी बच्ची है। जब बड़ी होगी तो रिश्तों को निभाना समझ जाएगी। अब इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है। मुझे मामलात मजीद उलझता हुआ नजर आ रहा है। फिर क्या था, मैंने तो डैड के सामने कह दिया, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अरे यार हिना, तुम तो बहुत ही खतरनाक हो। अभी तो तुमने देखा ही कहाँ है, बस देखते जाओ उस औरत के साथ मैं क्या क्या करती हूँ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मिलने का क्या प्लान है? तुम कहाँ हो अभी? मैं तो अभी बाहर हूँ और फ्री हूँ। कहो तो आ जाऊँ तुम्हें पिक करने तुम्हारे घर से। ये भी कोई पूछने की बात है? मुझे तो वहशत होती है इस घर से। उस औरत की मौजूदगी में दम घुटता है मेरा। अरे यार तुम टेंशन ना लो, बस मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ओके। जी जी आपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? इकराम भी बिल्कुल ठीक है जी। उनकी एक बेटी है हिना, हमारी बेटी है हिना, बहुत अच्छी है जी। बहुत प्यार करते हैं सब मुझसे यहाँ पर। नहीं आपा, ये क्या किया है तुमने हिना? लाइन काट दी, क्योंकि इसका बिल मेरा बाप भरता है, आपका बाप नहीं। मैं और तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी हिना, मैं बड़ी हूँ तुमसे। मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो चली जाएं इस घर से, क्योंकि इस घर में रहेंगी मुझे तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई सौतेलापन नहीं है। सफाइयाँ देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी बातों में। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आपको क्यों बताऊं? देखो हिना, तुम्हारे डैड की गैर मौजूदगी में तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। बढ़िया ही मेरी जिम्मेदारी का ख्याल रखने वाली। मुझे तो आपकी शक्ल भी पसंद नहीं है। और हाँ, बेहतर होगा आइंदा मेरे आने जाने पर सवाल ना ही करें, समझी? हिना, हिना मेरी बात सुनो, बताओ कहाँ जा रही हो तुम? बिलाल गाड़ी चलाओ। क्यों? घर से लड़का रही हो? मैंने कहा गाड़ी चलाओ, हम कहीं और जाके बात करेंगे। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो अब आगे क्या इरादा है? उस औरत की जिंदगी हराम करने का इरादा है। और तुम्हारे डैड? डैड की फिक्र तुम नहीं करो,
उन्हें तो मैं संभाल लूँगी। वैसे ज़रा नंबर तो देना उसका। हाँ, नोट करो। आज रात को ही कॉल करता हूँ मैं उसे। लेकिन ख्याल से, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कितना स्मार्ट हूँ मैं। हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी। वैसे अपने डैड से कब मिला रही हो? तुम सायमा को घर से निकलवाने में मेरी मदद करो, फिर मैं तुम्हें डैड से भी मिलवाऊंगी और हमारी शादी की बात भी करूँगी। ग्रेट, बस अब तुम देखती जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। हिना कहाँ है? पता नहीं, कहीं बाहर गई है। कहाँ गई है? मुझे नहीं पता। मैं क्यों नहीं पता? तुम्हें पूछना चाहिए था। आपको क्या लगता है इकराम, मैंने उससे पूछा नहीं होगा? मगर वो बदतमीजी करके चली गई और बोल के गई है कि आइंदा उससे मैं आने जाने में सवाल नहीं करूं। अकेली गई है? नहीं, किसी के साथ गई है। किसके साथ? पता नहीं, कोई लड़का आया था गाड़ी लेकर। कौन सा लड़का? शायद उसकी यूनिवर्सिटी का कोई फ्रेंड था। पता नहीं ये लड़की चाहती क्या है, खानदान का नाम खराब करवाएगी। इकराम प्लीज, आप मुझे हिना के मामले से दूर रखें। मैं उसके किसी मामले में बोलना नहीं चाहती। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं तुम्हारी मजबूरी। खैर, मैं फ्रेश होकर आता हूं, तुम खाना लगाओ। ठीक है। हेलो, कैसी हो सायमा? कौन? ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं। मैंने पूछा तुम कैसी हो। कौन बोल रहे हो तुम? इससे क्या फर्क पड़ता है? ये कोई टाइम है फोन करने का? हाँ, और कौन हो तुम? बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो कॉल कर ली। बदतमीज। कौन है भाई? कोई बदतमीज है? ला मुझे दो। हेलो हेलो हेलो। शायद लाइन काट दी। मगर ये था कौन? अरे भाई, एक से एक जाहिल पड़े हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है वो इस तरह कॉल्स करके लोगों को तंग करते हैं। तो मेरे नंबर पे रॉन्ग कॉल्स क्यों आ रही हैं? ओहो, टेंशन ना लें, आप सो जाएं प्लीज, मुझे भी सोने दें। हेलो साहिबा, कुछ परेशान लग रही है? जी, वो रात वाली कॉल। ओहो, तुम्हें भी बिला वजह टेंशन लेने का बहुत शौक है। ये मामूली बात नहीं है। जिसने मुझे कॉल की थी उसने मुझे साइमा कहा था। मुझे लगता है कि ये तुम्हारा वहम है। तुम नींद में उठी थी तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे वो तुम्हारा नाम ले रहा था। नहीं इकराम, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद सुना था, उसने मेरा नाम लिया था। अच्छा खैर, परेशान मत हो। अब अगर कॉल आएगी तो देखेंगे। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ और हो सकता है कि शाम को देख जाऊँ। ठीक है, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। उसको तो टेंशन हो गई है, बोल रही थी उसने मेरा नाम लिया है, मगर डैड ने कहा तुम्हारा वहम होगा। तुम्हारा दिमाग भी खूब चलता है। वो तो है, बस अब आज जो झटका उसे लगने वाला है ना, उसके बाद तो उसके होश खता हो जाएंगे। हाँ, मैंने सब काम कर दिया है। शाम तक इसके सर पे दूसरा बम भी फट ही जाएगा।
थैंक यू सो मच बिलाल, तुम वाकई मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का सोचो। हाँ हाँ, ज़्यादा डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कहा तो है, बस एक बार उस औरत से जान छूट जाए फिर तुम्हें डैड से मिलवाऊंगी। अच्छा, फिर तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि कब तुम अपने मिशन में कामयाब हो और हमारे मामलात आगे बढ़ें। बस तुम ऐसे ही मेरा साथ देते रहो, बहुत जल्द कोई ना कोई गुड न्यूज़ तुम्हें मिल जाएगी। बस दुआ करो फरजाना कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं अपनी लाइफ में इतना बुरा वक्त देख चुकी हूँ कि अब मुझ में हिम्मत नहीं है कुछ भी बर्दाश्त करने की। अरे अगर इकराम भाई की बेटी को शादी से इतनी प्रॉब्लम थी तो इकराम भाई को अपनी बेटी को समझाना चाहिए था ना। हिना उनकी इकलौती औलाद है और लाडली भी, वो उसे प्यार से ट्रीट करते हैं और मैं भी यही चाहूँगी कि ये मसला प्यार से हल हो जाए। साइमा, तुम भी बड़ी सीधी हो। हिना जैसे भी है इकराम की बेटी है और मैं उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ। यही तो वो मसला है। तुम दब रही हो, वो तुम्हें दबा रही है। एक बार तुम सुतीली बाम बनकर दिखाओ, उसकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। नहीं फरजाना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। साइमा, पूरी दुनिया जहान में सुतीली माओं के जुल्म सितम के किस्से मशहूर हैं, लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी है। मुझे उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। बकवास बात है। इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकती, सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है। भाई मेरी मानो तो कोई रिश्ता विश्ता देखो, शादी वादी करो, जान छुड़ाओ उससे। हाँ तो तुम बताओ ना कोई अच्छा रिश्ता। उसके लिए अच्छे रिश्ते की क्या जरूरत है? कोई भी मिलता है ऐरा गैरा, शादी करो, जान छुड़ाओ उसकी। क्या बातें चल रही है यहाँ? हिना बेटा तुम। खबरदार, मुझे बेटा की नहीं कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब सुन लिया कि आप इस चुड़ैल के साथ बैठकर क्या बातें कर रही थी। ए लड़की, अपनी औकात में रह। मैं सायमा नहीं हूँ, कुछ भी बर्दाश्त कर लूँ, समझी? अच्छा, मेरे घर में बैठकर मेरी शादी की प्लानिंग कर रही हो और मुझे अकड़ दिखा रही हो। अरे तुझसे शादी कौन करेगा? इतनी लंबी जबान है तेरी। करनी भी नहीं है मुझे शादी। अपने मशवरे अपने पास रखे, बल्कि एक काम करे, खुद जाके कर ले शादी। हद होगी सायमा मेरी बेइज्जती की। तुम्हें तो पता है मेरे गुस्से का, और थप्पड़ मार दूंगी मैं इसके मुंह पे। बेहतर है कि खुद चली जाए, इससे पहले कि मैं धक्के मार के निकालूं आपको। अरे कौन करेगा इससे शादी? इतनी लंबी जबान है, पता नहीं कोई बदनसीबी होगा। कमबख्त। बड़ी आई। बेटा फरजाना तो ऐसे ही कह रही थी, भला मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगी? क्योंकि तुम मेरी सौतेली माँ हो। और हाँ, आज आने दो डैड को, फिर देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ, समझी तुम? क्या बात है ना? अच्छा हुआ डैड आप आ गए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। साइमा, ये सब क्या है? ये बातें हैं करने की? इकराम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज फरजाना ने जो बातें की मैंने उससे नहीं की थी। मुझे पता है वो गुस्से की बहुत तेज़ है, लेकिन मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं हिना से मुतालिक कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। इकराम, आप मेरा यकीन करें, फरजाना ने जो बातें की वो मुझे भी बहुत बुरी लगी और मैंने उससे मना किया था कि वो ऐसी बातें ना किया करे। बस करें, अब तो झूठ मत बोले। मैं झूठ नहीं, सच बोल रही हूँ। बात सच और झूठ की नहीं है साइमा। बात यह है कि तुमने यकीनन अपनी सहेली के सामने हिना से मुतालिक कोई बात की होगी, जब भी उसने इस तरह की बात की। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा कि घर की कोई बात किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। अगर हिना से तुम्हारा कोई मसला है तो उसको बैठ के हम सुलझा सकते हैं। मगर ये मेरी सुनती कहाँ है? ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही है। साइमा, तुम बड़ी हो, तुम्हें बड़ेपन का मज़ाहरा करना चाहिए और मुझे तुमसे यही तवक्को है। हिना साहब जी को देखिए। बेटा देखो क्या है। मेरी प्यारी साइमा, मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला। मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मगर शायद तुम मुझे भूल गई हो। याद दहानी के लिए एक छोटा सा तोहफा भेजा है, फ़कत तुम्हारा। डैड, नाम नहीं लिखा। ये क्या बकवास है?
मैं नहीं जानती ये कौन है। और आप इकराम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं वाकई नहीं जानती ये सब कौन कर रहा है। वो रात की फोन कॉल्स और अब ये तमाशा। वाह भाई वाह, पहले शौहर को तलाक दी, दूसरी शादी की, और अब ये कोई नया आशिक। हिना, एक लफ्ज और मत बोलना। मैं वाकई नहीं जानती ये सब कौन कर रहा है मेरे साथ। सोचे सोचे जहन पर थोड़ा सा जोर डालें, हो सकता है कोई पुराना। हिना, तुम चुप रहो। क्या डैड, इन पर तो आपका कोई जोर चलता नहीं, मुझे चुप करवा रहे हैं। हिना, रहने दें डैड, आपकी बीवी को कोई तोहफे और लव लेटर भेज रहा है, आप अभी भी मुझे चुप करवा रहे हैं। मैं नहीं जानती ये सब कौन कर रहा है, मेरा यकीन करें आप इकराम। जानती भी होंगी तो कौन सा आप हमें बता देंगे। चिरोना बंद करो। हेलो। तुमने तो यार आज कमाल कर दिया, क्या सही टाइमिंग पर वो पार्सल पहुंचा था। क्यों, क्या रिएक्शन था सबका? रिएक्शन क्या होना था, उसने तो फौरन रोना पीटना शुरू कर दिया, मगर डैड सोच में पड़ गए थे। यार हिना, तुम्हें क्या लगता है ये सब जो हम कर रहे हैं क्या वो ठीक है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि बार बार उस बेचारी को परेशान करना। बस बेचारी नहीं है वो, बहुत चालाक है। और वैसे तुम्हें अचानक उसकी फिक्र कैसे होने लगी? नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अब 1-2 दफ़ा और कॉल करके उसे डराओ। और हाँ, कॉल रात के वक्त करना। जो हुक्म मेरे आका। अब ये बताओ मिलना कब है? यार वीकेंड से पहले तो बहुत मुश्किल है। बे यार, अब तो वीकेंड का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इकराम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, मुझे किसी पर शक है। किस पर है भाई शक? देखिए, आप गुस्सा मत कीजिएगा प्लीज़, मगर मुझे लग रहा है ये सब। हाँ बोलो ना भाई। ये सब हिना ने किया है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात ठंडे दिमाग से सुने। ये सब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, और हिना के खिलाफ तो कुछ भी नहीं सुनना चाहता। देखिए इकराम, वो बच्ची है, हो सकता है नासमझी में उसने ये सब कुछ। नामुमकिन। ठीक है, वो जिद्दी है, खुद सर है, और मां के जाने के बाद वो डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। ठीक है, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। बस मेरे दिल में एक बात आई थी तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। वैसे इस सारे मामले में मुझे भी किसी पर शक है। किस पर? फिलहाल मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पहले कंफर्म कर लूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये उसी की हरकत हो सकती है। देखिए इकराम, मैं इस सूरत हाल से बहुत परेशान हूँ। पहले इस घर में मुसीबतें कम थी, जो और ये मुसीबत आ गई। घर की कोई टेंशन नहीं है, तुम हिना के साथ दोस्तों की तरह ट्रीट करो, वो ठीक हो जाएगी। कोशिश तो कर रही हूँ, अल्लाह करे जल्द वो भी मेरे लिए अपना दिल साफ कर ले। मुझे पूरा शक है कि ये काम इसी आदमी का है, क्योंकि साइमा को डाइवोर्स देने में इसने बड़े मसले पैदा किए थे, और वो बता रही थी कि ये बड़ा सरफिरा सा आदमी है। तुम फिक्र मत करो इकराम, तुम्हारी प्रॉब्लम अब मेरी प्रॉब्लम है, और फिर तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हें परेशान भी नहीं देख सकता मैं। मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे। अरे हमारा काम ही मदद करना है। तुम ये बताओ कि अगर उसको थाने बुलवा के उससे पूछगिछ की जाए तो इससे साइमा भाभी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यार, उसे क्यों मसला होगा? यार उनका एक्स हस्बैंड है,
और बात खानदान में जाएगी तो तुम्हें पता है कितनी बातें बनेंगी, और मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी इकदाम से उनको कोई तकलीफ पहुंचे। नहीं नहीं, तुम अपनी कार्रवाई करो। साइमा के साथ मैं हूं और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं उसे हर तरह से सपोर्ट करूंगा क्योंकि वो अब मेरी बीवी है। ठीक है, हम आज ये काम कर लेते हैं। जब ये काम करो तो मुझे जरूर बताना। मेरा 90% शक इसी आदमी पर है। तुम फिक्र नहीं करो। छोड़ो, ये बताओ चाय पियोगे? चलो मंगा लो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? ये तो तू हमें बताएगा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। मगर जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? और किस बिना पर उठा के लाए आप लोग मुझे? शक की बिना पर। मैं एक इज्जतदार शहरी हूं और आप लोगों में ऐसा बदमाशी करने को कोई हक नहीं है। चुप बे, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। जो पूछ रहा हूं वो बता, तो जाने दूंगा, वरना यही उल्टा लटका दूंगा तुझे। साइमा पहले मेरी बीवी थी, लेकिन मेरा भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर क्यों तंग कर रहा है उसे? क्यों तोहफे ताइफ भेजता है उसे? मैंने कहा ना, मैंने कोई तोहफे नहीं दिए उसे। भाई तू समझ क्यों नहीं रहा? क्यों डिटाइन दिखा रहा है? कॉपरेट कर लेगा तो फायदे में रहेगा। मगर जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं क्यों को बोल लूं? पुलिस की मार खाई है तूने कभी? नहीं। देख बेटा, पुलिस की मार ऐसी होती है कि तू अपने अगले पिछले सारे गुनाह कबूल कर लेगा। मैं तो सिर्फ तुझसे ताउन की अपील कर रहा हूं। सर जी, सर मैंने उस मोबाइल का तमाम डेटा चेक कर लिया है, हाल ओके है सर। और वो जिस नंबर से कॉल्स आ रही थी? सर मैंने कंपनी को ईमेल कर दी है, शाम तक इंशाल्लाह रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है भाई, तू जा सकता है। क्यों, पता चल गया कौन था वो? ये तेरा मसला नहीं है, और अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो दोबारा बुला लूंगा तुझे। हेलो। हाँ इकराम, यार इस बंदे से तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और मुझे नहीं लगता कि ये इस बंदे का काम है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? यार सारी ज़िंदगी ये काम किया है और अब तो मुजरिम की शक्ल देख के बता सकता हूँ कि वो किस हद तक जा सकता है। लेकिन यार महज अंदाजे से तो काम नहीं चलता ना भाई। अरे यार मैं भी अंदाजे से बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल जिस नंबर से भाभी को कॉल्स आ रही थी वो नंबर भी इसका नहीं है और इसके नंबर की भी डिटेल्स निकालनी है, लेकिन उससे भी कोई ख़ास क्लू नहीं मिला। फिर मुझे तो ये बंदा भी सीधा लगता है। अच्छा चलो ठीक है, जो तुम मुनासिब समझो वो कर लेना। हाँ हाँ, उस नंबर की भी डिटेल्स मुझे आज शाम तक मिल जाएंगी, फिर देखते हैं क्या करते हैं। हाँ ये ठीक है, लेकिन बात सुनो, जो भी प्रोग्रेस हो मुझे फ़ौरन बताएंगे आप। हाँ हाँ ज़रूर, तुम फिक्र मत करो। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो साइमा, तुमसे उस दिन के लिए सॉरी कहना था। सॉरी? क्या मतलब? तुम्हारे घर के हालात वैसे ही बहुत ख़राब चल रहे हैं और उस दिन मैंने हिना को भी खूब बातें सुना दी थी। अरे नहीं नहीं, वो मसला तो कब का हल हो चुका, अब तो एक नया मसला चल रहा है। नया मसला? वो क्या? बस एक रॉन्ग कॉल्स आ रही है और वो मुझसे फजूल बातें कर रहा है। साइमा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मेरी तो शक की सुई हिना पे जा रही है, क्योंकि ऐसी सरफरी लड़की कुछ भी करवा सकती है। नहीं नहीं फरजाना, मैं इस तरह उसका नाम नहीं ले सकती, वरना मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा।
हिना क्या करे बेटा? कुछ खास नहीं डैड, कहें कोई काम है? हाँ बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बेटा तुम ये किस तरह बात कर रही हो मुझसे? मुझे सब पता है, उन्होंने आपसे यही कहा है ना कि मैंने उन्हें धक्का दिया है। मुझे मालूम है डैड, मगर आप कैसे उनकी बात पर यकीन कर सकते हैं? नहीं बेटा, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। क्या? हाँ। तो फिर क्या कहा उन्होंने? उसने ये कहा कि मुझे चक्कर आ गए तो पाँव स्लिप हो गया था। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? बेटा तुम बड़ी हो गई हो, बच्ची नहीं हो। जब तुमने धक्का नहीं दिया तो वो तुम्हारा नाम क्यों लेगी? बेटा अपने दिल को उसकी तरफ से साफ कर लो। सर डिटेल मिल गई है इस नंबर की। बिलाल अहमद कौन है ये? क्या करता है? सर अच्छे घर का लड़का है, रिकॉर्ड भी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों कर रहा है ये। हो सकता है कि ये वो नहीं कर रहा और उसके नंबर से कोई और कर रहा हो सकता है सर। ठीक है, तुम उसको थाने लेके आओ, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके सर। हेलो। हाँ इकराम, यार उस नंबर की डिटेल्स मिल गई है और वो नंबर जिसके नाम है उस बंदे को भी हमने थाने बुला लिया है। हो सके तो तुम भाभी को लेके थाने आ जाओ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। लेकिन यार साइमा का थाने आना ठीक नहीं है, मैं आ जाता हूँ। चलो जैसे तुम मुनासिब समझो। ठीक है मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? अरे भाई जो बंदा आपको फ़ोन पर तंग करता था ना, उसको थाने बुलवा लिया है। इंस्पेक्टर ने मुझे बुलाया। मैं ऐसा करता हूँ कि होकर आता हूँ, तुम आराम करो। नहीं इकराम, मैं आपके साथ चलूंगी। अरे नहीं भाई, तुम्हारा थाने जाना ठीक नहीं है। इकराम प्लीज़, मुझे जाना है आपके साथ। ओहो, जिद मत किया करो तुम। जिद आप करें इकराम, मेरी बात मान लें। मैंने कहा ना मुझे आपके साथ जाना है बस। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हो गई है। देख भाई, नंबर तो तेरे नाम रजिस्टर्ड है। अब ये हरकत कोई भी करेगा तो केस तो तेरे खिलाफ बनेगा ना। मगर सर मैंने तो कुछ नहीं किया। देख बच्चे, इज्जत से बता दे, हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं होता। फिर कोई दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे तो तेरे लिए मसला बनेगा। आइए इकराम भाई। इकराम, ये तो वही लड़का है। कौन लड़का? क्या तुम इसे जानती हो? हाँ, ये उस दिन हिना को गाड़ी में पिक करने आया था। क्या? क्यों बे, सच कह रही है? जी सर। कौन हो तुम? अंकल मैं हिना का यूनिवर्सिटी का दोस्त हूँ। तो ये सब कुछ तुम कर रहे थे? आई एम सॉरी अंकल, ये सब मैंने हिना के कहने पे किया था। क्या? जी अंकल, वो अपनी स्टेप मदर से खुश नहीं थी, इसलिए ये सब किया। तो तेरे साथ क्या मसला है? तूने ये मुसीबत अपने सर क्यों ली? सर मैंने तो दोस्ती में उसकी हेल्प की थी। शट अप! बजाय हिना को समझाने के इस घटिया हरकत में उसका साथ दे रहे थे। लानत ऐसी दोस्ती पर। अंकल मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो इकराम भाई, केस तो सॉल्व हो गया। अब तुम कहो तो इसको उल्टा लटका दूं। हाँ, इसको ऐसी सजा दो कि आइंदा ऐसी हरकत करने का सोचे भी नहीं है। अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी।
ये बात तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब एक औरत की इज्जत का तमाशा बना रहे थे। तुम्हारी इस हरकत से साइमा की जिंदगी में कितनी मुश्किलात पैदा होती, इसका अंदाजा है तुम्हें? अंकल, मैं अपनी इस हरकत से बहुत शर्मिंदा हूँ। सिर्फ शर्मिंदगी से काम नहीं चलेगा। जेल की हवा खाओगे ना तो आकर ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। रहने दे इकराम, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना। साइमा, रहने दे इकराम, मैंने कहा ना। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें जाने दें और इस केस को क्लोज कर दें। मगर साइमा, ऐसे कैसे? इकराम, इस केस को चलाने का मतलब है इस केस में हम अपनी बच्ची को घसीट रहे हैं, और इसने जो कुछ भी किया हिना के कहने पर किया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची को मेरी वजह से थाने के चक्कर लगाने पड़े। बस आप चले यहाँ से, कह रही हूँ ना मैं आपसे। इकराम भाई, भाभी ठीक कह रही हैं। अब इस केस को चलाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। शर्म आनी चाहिए तुमको। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगी। क्या हुआ है डैड? ज्यादा मासूम मत बनो हिना। साइमा को जो कॉल्स और गिफ्ट आ रहे थे वो तुम करवा रही थी। डैड शट अप। इकराम, वो बच्ची है, इतना गुस्सा मत करें। साइमा, तुम अब भी इसकी हिमायत कर रही हो। इकराम, जो होना था वो हो गया। मैं हिना को माफ कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। इकराम, इस तरह तो मामला तो और बिगड़ जाएंगे। हमें सब भुलाकर आगे का सोचना चाहिए। क्या सोचूं मैं आगे का? इस लड़की ने मुझे मेरी नजरों में नीचा कर दिया है, और इसकी वजह से मैंने तुम्हें कितना डांटा, मगर इसने क्या किया? देखो जरा इसके चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है। चलिए आप यहाँ से। हिना बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। गुनाह मेरे बड़े है तेरा दिल भी बड़ा, गुनाह मेरे बड़े। हाँ बिलाल, बोलो। हिना, मुझे तुमसे मिलना है, अभी और इसी वक्त। यार, तुमने जो कुछ भी उस औरत के साथ किया है वो बिल्कुल गलत है। वो बहुत अच्छी औरत है। तुमने अपने चक्कर में मुझे भी गुनहगार बना दिया है। हाँ बिलाल, मुझे भी तुमसे मिलना है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चलो हिना बेटा, उठो और जल्दी से सूप पी लो। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। क्यों दिल नहीं कर रहा? तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? जितना अच्छा खाना पीना करोगी उतनी जल्दी रिकवर करोगी। क्या हुआ हिना बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कोई तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ तो मैंने आपको दी है। हिना, मैंने तुमसे कहा है ना, पुरानी सारी बातें भूल जाओ। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। तुम चुप हो जाओ पहले। मुझे तुम्हारे रूप में इतनी अच्छी बेटी मिल गई, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है हिना। आप मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन सगी माँ से कम भी नहीं है। फिर पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। माँ माँ होती है बेटा। ये सगा सौतेला तो दुनिया वालों ने बनाया है। हर इंसान के सीने में एक दिल होता है और कोई बुरा नहीं होता। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अच्छा, अब स्ट्रेस मत लो और ये सूप पी लो, ठीक है ना?